हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलिप सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो आज हम नोट्स के साथ फिलिप सिडनी की एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री को डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो को। सो इंट्रोडक्शन। An apology for poetry, also known as the defense of poesy, is one of the most important work of literary criticism in English। तो देखिए, जो an apology for poetry है वो the defense of poesy से भी जानी जाती है और एक important वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, इंग्लिश के अंदर। It was written by Sir Philip Sidney in 1579। तो इसे लिखा गया था 1579 फिलिप सिडनी द्वारा एंड पब्लिश हुई थी 1595 में सॉरी। दिस ऐसे इज अ पैशनेट डिफेंस ऑफ पोएट्री एंड द टाइम व्हेन पोएट्री वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। तो इस जो ऐसे है वो लिखा गया था डिफेंस ऑफ पोएट्री पे उस समय में कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे, पोएट्री को क्रिटिसाइज किया गया था। उसके डिफेंस के अंदर इस पोएट्री को, इस ऐसे को लिखा गया था, especially by Puritan thinkers like Stephen Gossan, who thought poetry was immoral, useless and even harmful to society। तो देखिए, पोएट्री यानी कि कविताएं, तो कविताओं को इस समय के अंदर 1579 जब फिलिप सिडनी हुआ करते थे तो उनके समय पे पोएट्री यानी कि कविताओं पे कुछ आरोप लगाए गए और उनमें से कुछ थे प्यूरिटन थिंकर्स यानी कि प्यूरिटन फिलोसोफर्स लाइक स्टेफन गोसेन। तो उनका मानना था जो पोएट्री यानी कि कविताएं होती है वो इमोरल होती है, यूजलेस होती है और हार्मफुल टू सोसाइटी होती है। तो देखिए, सिडनी अ पोएट, सोल्जर एंड स्कॉलर। तो सिडनी कौन कौन थे? एक पोएट भी थे, सोल्जर भी थे और स्कॉलर भी थे। रोट दिस ऐसे टू प्रूव दैट पोएट्री इज नॉट ओनली वैल्यूबल बट ऑल्सो नोबल, यूजफुल एंड इवन नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इन्होंने इस ऐसे के अंदर क्या प्रूव किया कि पोएट्री एक वैल्यूबल थिंग ही नहीं बट नोबल भी है। जो कविताएं होती है वैल्यूबल ही नहीं बट नोबल भी होती है, यूजफुल भी होती है और इवन नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन की लाइफ के लिए ज़रूरी भी होती है। तो चलिए, वाई वॉज पोएट्री अटैक? तो आपको सवाल तो होता होगा कि जो पोएम्स होती है या कविताएं होती थी तो क्या मतलब उस पर क्यों अटैक हुई, उन पे क्यों सवाल, उस पर क्यों क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना क्यों हुई? तो यही यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करे गए हैं। ड्यूरिंग द सिडनीज टाइम सम पीपल बिलीव पोएट्री वॉज अ डेंजरस। तो सिडनी के समय पे कुछ लोग मानते थे कि जो पोएट्री यानी कि हमारी जो कविताएं होती है वो डेंजरस थी। क्रिटिक्स मेड अ 4 मेन एक्यूजेशंस, और उन्होंने 4 आरोप लगाए। तो 4 आरोप आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं। तो फर्स्ट है पोएट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कुछ जो हमारे क्रिटिक या फिलोसोफर थे या थिंकर्स थे उनका मानना था कि पोएट्री एक वेस्ट ऑफ टाइम है। पोएट्री इज अ फुल ऑफ लाइज। कुछ लोगों का ये मानना था कि पोएट्री एक झूठ पे आधारित होती है, और कुछ का मानना था पोएट्री इज अ इनकरेज इमोरलिटी। तो किसी का मानना था कि जो पोएट्री है वो इमोरलिटी को इनकरेज करती है। पोएट्री इज इन्फीरियर टू फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री, और कुछ लोगों का मानना था कि जो फिलोसॉफी और हिस्ट्री है वो पोएट्री से ज़्यादा सुपीरियर है और पोएट्री है वो इन्फीरियर है। इसका मतलब कि नीची कक्षा की है हिस्ट्री और पोएट्री, हिस्ट्री और फिलोसॉफी से पोएट्री नीची कक्षा की है। तो ये 4 हमारे जो मेन आर्ग्यूमेंट्स या कहे तो जो हमें इस पे आरोप लगाए गए थे पोएट्री पे, यही इनका जो जवाब है हमें सिडनी ने दिया गया है इसके ऐसे के द्वारा। स्टेफन गोसन्स बुक द स्कूल ऑफ एब्यूज was one such अटैक। तो स्टेफन गोसन है जो मेन हमारे यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, इनकी पोएट्री जो एपोलॉजी फॉर पोएट्री है ऐसे के अंदर डिस्कस करे गए हैं। तो उनकी एक बुक है द स्कॉलर ऑफ एब्यूज वॉज वन ऑफ सच अटैक। इसके अंदर जो स्टेफन गोसन है उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ जो हमारे अटैक्स किए गए थे, कुछ जो बताए गए कि देखिए पोएट्री वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ ऐसे जो हमने देखा एक्विजिशंस। तो ऑल दो गोसन हैड
अर्लियर रिटन पोएट्री हिमसेल्फ। पहले भले ही जो हमारे गोसन थे जो वो पोएट्री लिखा करते थे। ही लेटर क्रिटिसाइज पोएट्री एंड प्ले फॉर बीइंग इमोरल एंड मिसलीडिंग। बाद में क्या हुआ कि जो स्टेफन गोसन है उन्होंने पोएट्री को क्रिटिसाइज किया और उसे इमोरल और मिसलीडिंग बताया। सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो इन सारी चीज़ें जो ये हमें एक्विशन दी गई है, जो आर्ग्यूमेंट्स या जो आरोप लगाए गए हैं ये चारों, तो उसके डिफेंस के अंदर जो हमारा ये मेन जिसका टाइटल है अन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, जिसका मतलब होता है कि पोएट्री यानी कि कविताओं के लिए माफ़ी। तो उसके डिफेंस के अंदर जो ये स्टेफन गोसन है उसको सिडनी ने कुछ आंसर दिए या जवाब दिया। तो यही जवाब आज हम हमारा मेन टॉपिक समझेंगे। तो सिडनी आंसर ऑल दिस एक्विजेशंस, और जो ये सारे के सारे जो हमारे एक्विजेशन, इसका मतलब होता है कि आरोप, इन आरोपों को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया और उसका जवाब दिया। तो उन्होंने वेरी क्लेवरली और ऑर्गेनाइज वे में उसको समझाया। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पोएट्री इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है सिडनी का कि पोएट्री एक पहला टीचर है ह्यूमैनिटी का। Sydney begins by saying that poetry is the oldest and most original form of learning. तो सिडनी शुरुआत करते हैं कि जो पोएट्री है वो सबसे पुरानी और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लर्निंग है। बिफोर देयर वर फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस, देयर वर पोएट्स। तो उनका कहना है कि जब फिलोसोफर और हिस्टोरियंस नहीं थे तब पोएट्स हुआ करते थे। इन एशियन civilization like Greece and Rome, poets were highly respected and were seen as a teacher of virtue. तो जो ancient civilization थी लाइक ग्रीस, उनके समय में पोएट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और सीन एज अ टीचर ऑफ वर्च्यू, और उन्हें सद्गुण देने वाले टीचर जैसे माना जाता था। He says poetry teaches us how to live well. जो हमारे सिडनी है वो कहते हैं कि पोएट्री हमें सिखाती है अच्छे से कैसे जिया जाए, हाउ टू लिव वेल। अनलाइक अ फिलोसॉफी के विरुद्ध में, उनके जैसे नहीं, विच इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट, वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है और फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा मानना है हमारा सिडनी का। और हिस्ट्री विच ओनली शो दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, और जो हिस्ट्री है वो क्या दिखाती है, जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है। पोएट्री यूज इमेजिनेशन टू टीच यूनिवर्सल ट्रूथ। उनके जो विरुद्ध में जहाँ फिलोसॉफी और हिस्ट्री है, पोएट्री क्या करती है, यूज इमेजिनेशन का यूज करती है सच्चाई को, यूनिवर्सल सच्चाई को सिखाने के लिए। तो यही, आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। तो पॉइंट नंबर 2 है पोएट्री टीचिस एंड डिलाइट। तो पोएट्री है वो सिखाती है और मज़े भी देती है। तो पॉइंट नंबर 2 है, देखिए इसको डिस्कस करते हैं। सिडनी से दैट द ट्रू पर्पस ऑफ पोएट्री इज टू टीच एंड डिलाइट एट द सेम टाइम। तो सिडनी कहते हैं कि जो सच्चा पर्पस है पोएट्री का वो है टीचिंग करना या टीच करना या सिखाना, और उसके साथ ही उसके सेम टाइम खुशियां भी देना, खुश करना। दिस आइडियाज कम्स फ्रॉम क्लासिकल थिंकर लाइक होरेस, हु सेड पोएट्री शुड बी बोथ ड्यूलिस इट यूट्रल स्वीट एंड यूजफुल। तो ये जो आइडिया है कि जो पोएट्री है वो सिखाती भी है, उसके साथ साथ मज़े भी देती है, तो ये आइडिया कहाँ से आया है, तो जो एक क्लासिकल थिंकर थे होरेक, उनके वहाँ से। तो वो कहते हैं कि जो पोएट्री है वो स्वीट यानी कि अच्छी और यूजफुल होनी चाहिए। फिलोसॉफी टीचिस वर्च्यूज। जो फिलोसॉफी होती है वो गुण सिखाती है, बट इन अ ड्राई एंड कॉम्प्लेक्स वे। बट जो फिलोसॉफी है वो किस तरह से सिखाती है, जो वर्च्यूज यानी कि अच्छे गुण, वो बहुत ज़्यादा ड्राई और कॉम्प्लेक्स होते हैं, वे दैट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आप समझते हैं कि किसी फिलोसोफर की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको समझने के लिए हर कोई उतना एबल नहीं होता कि हर कोई एक फिलोसोफर की थिंकिंग को समझ सके। हिस्ट्री टेल्स व्हाट हैपन बट इट्स लिमिटेड टू फैक्ट एंड कैन नॉट शो हाउ पीपल शुड बिहेव। हिस्ट्री होती है वो व्हाट हैपन, जो हिस्ट्री हमारी क्या दिखाती है कि क्या हुआ था, व्हाट हैपन, बट इज लिमिटेड टू फैक्ट। बट जो हमारी हिस्ट्री है वो लिमिटेड होती है फैक्ट्स के ऊपर। कैन नॉट शो हाउ पीपल शुड बिहेव, बट वो नहीं बता सकती कि लोगों को किस तरह से वर्तन करना चाहिए।
और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर की पोएट्री ऑन द अदर हैंड टीचिस मॉरल लेसन थ्रू द इंगेजिंग स्टोरी। ऑन द अदर हैंड जो हमारी पोएट्री है वो क्या करती है, जो मॉरल लेसन्स होते हैं उसको एंगेजिंग स्टोरी के साथ समझाती है। जब पोएट्री को किसी यानी कि पोएट्री या लिटरेचर होता है हमारा, वो क्या करता है, कोई स्टोरीज अच्छी दिखाता है और उस स्टोरी के माध्यम से हमें कुछ अच्छे मॉरल लेसन्स को सिखाता है स्टोरीज के माध्यम से, कैरेक्टर्स के माध्यम से और इमोशन के माध्यम से। इट्स मेक लर्निंग एंजॉयबल, और उससे क्या होता है, जो आप लर्निंग जो भी सीख रहे हैं चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। Sidney gives example from classical poets like Homer and Virgil who inspire people to be brave, wise and good। और जो हमारे सिडनी है वो एग्जाम्पल देते हैं जो क्लासिकल पोएट लाइक होमर, वर्जिल हु इंस्पायर पीपल टू बी ब्रेव और वाइज एंड गुड। तो उनकी जो पोएट्री थी, जो हमारे वर्जिल और होमर की, वो लोगों को ब्रेव यानी कि बहादुर, वाइज और गुड बनने में इंस्पायर करती थी। पॉइंट नंबर 3, पोइट एज अ मेकर। तो पॉइंट नंबर 3 है कि पोइट एक मेकर है, ये बनाने वाला होता है। सिडनी कॉल्स द पोएट मेकर। जो सिडनी हुए वो क्या कहते हैं कि मेकर कहते हैं पोएट को। समवन हु क्रिएट्स अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन यूजिंग इमेजिनेशन। वो ऐसे लोग हैं पोएट्स जो हमारी खुद की इमेजिनेशन के द्वारा वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। ही से पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। जो हमारे सिडनी वो क्या कहते हैं कि जो पोएट्री है वो एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है। आर्ट ऑफ इमिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को देख के उसकी आर्ट करना, बट नॉट अ सिंपल कॉपी ऑफ रियलिटी। बट किसी चीज का ऐसे ही देख के उसकी कॉपी करना या जेरोक्स करना नहीं होता। इंस्टेड इट क्रिएट्स अ बेटर रियलिटी। जब आप किसी चीज को देखते हैं या चेयर को देखते हैं, एग्जाम्पल तरीके से देखे तो एक जो पेंटर या कोई पोएट होता है उस चेयर को देख के क्या करता है, एक अच्छी सी नोट लिखता है, उसकी ब्यूटी को दर्शाता है। तो एक एज ए कॉपी नहीं करता, बट उसकी बेहतरीन तरीके से रियलिटी को प्रेजेंट करता है। शोइंग व्हाट लाइफ कैन बी, नॉट जस्ट व्हाट इट इज। तो दिखाता है कि देखिए जो लाइफ है वो कैसी हो सकती है, नॉट जस्ट व्हाट इज इट इज। वो यही नहीं कहता है कि जो लाइफ कैसी है, बट कैसी होनी चाहिए वो भी दिखाती है पोएट्री। ही राइट्स दैट द पोएट लिफ्ट्स अस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड प्रेजेंट्स एन आइडियल फॉर्म ऑफ नेचर। तो वो लिखते हैं कि पोएट्स जो होते हैं, जो कवि होते हैं, वो हमें लिफ्ट करते हैं और टू रियल वर्ल्ड एंड प्रेजेंट द अन आइडियल फॉर्म ऑफ नेचर। और आइडियल फॉर्म ऑफ एक अच्छे फॉर्म, सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ नेचर को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से पोएट्स आर लाइक अ सेमी डिवाइन बीइंग। तो इस तरीके जब आपको किसी और दुनिया से हम दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ऐसे वर्ड्स और इमेजिनेशन और सिंबलिज्म से, तो वो एक सेमी डिवाइन बीइंग यानी कि आद्य देवता की तरह दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। बिकॉज दे कैन शेप अ न्यू रियलिटीज। क्यों ऐसे सेमी डिवाइन बींग्स लगते हैं हमें, क्योंकि बिकॉज दे कैन शेप न्यू रियलिटीज। वो एक नई जो रियलिटीज होती है, वास्तविकता होती है, उनको बना सकते हैं। एंड इंस्पायर चेंज, और चेंज को इंस्पायर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पोएट्री इज नॉट अ लाई। पोएट्री झूठी नहीं है। क्रिटिक्स से पोएट्री इज अ फुल ऑफ लाइज बिकॉज इट डिस्क्राइब इमेजिनरी थिंग्स। तो जो क्रिटिक्स थे उस समय के, वो कहते थे कि जो पोएट्री है वो एक झूठ है, क्योंकि वो डिस्क्राइब करती है इमेजिनरी थिंग्स, यानी कि जो असल में चीजें है ही नहीं, उनको डिस्क्राइब करती है पोएट्रीज। सिडनी स्ट्रांगली डिसग्रेस, उसको मना करते हैं। ही से पोएट्स नेवर क्लेम टू बी टेलिंग द लिटरल ट्रूथ। जो पोएट होते हैं वो कभी भी क्लेम नहीं करते कि वो सच्चाई कह रहे हैं। दे क्रिएट्स इमेजिनरी स्टोरीज टू एक्सप्रेस मॉरल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ। तो वो क्या करते हैं कि इमेजिनरी चीज को या स्टोरीज को क्रिएट करते हैं और उसके द्वारा मॉरल और फिलोसॉफिकल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फेबल और अ मिथ मे नॉट बी लिटरली ट्रू। जब कोई मिथिकल लिटरेचर या फेबल लिटरेचर को बनाया जाता है या स्टोरीज को, बट इट टीचेस अस समथिंग डीप अबाउट ह्यूमन नेचर।
वो असल में तो सच्चाई नहीं होती। जो मिथ या ऐसी चीज़ें जो स्टोरीज में लिखी जाती है वो असल में तो सच्ची नहीं होती, बट उससे क्या होता है कि हमें ह्यूमन इमोशन के बारे में समझ में आता है और ह्यूमन नेचर के बारे में समझ में आता है, राइट और रॉन्ग के बारे में, करेज और लव के बारे में हमें समझ में आता है। सो पोएट्री इज नॉट अ लाई। तो पोएट्री एक झूठ नहीं है, इट्स अ टेल ट्रूथ थ्रू द फिक्शन एंड सिंबलिज्म। और जो वो सच्चाई किस तरह से दिखाता है, तो फिक्शन और सिंबलिज्म के द्वारा हमें सच्चाई को दिखाता है, ना कि डायरेक्टली यही कह देता है कि ये सही है या ये गलत, बट एक स्टोरी के माध्यम से हमें एक पोएट्री, एक फिक्शन और सिंबलिज्म के द्वारा हमें सच्चाई को दिखाती है। पॉइंट नंबर 5, पोएट्री इनकरेज वर्च्यू नॉट अ वाइस। तो पोएट्री यानी कि कविताएं इनकरेज करती है वर्च्यूज को, यानी कि अच्छे गुण को, ना कि बुरे गुणों को। अनदर क्रिटिसिज्म वाज दैट पोएट्री इनकरेज इमोरल बिहेवियर। तो एक और जो क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करी गई थी पोएट्री पे थी कि वो एक इमोरल बिहेवियर को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। सिडनी आंसर दिस बाय सेइंग दैट इफ पीपल मिसयूज पोएट्री, वो आंसर देते हैं कि अगर कोई पर्सन पोएट्री का मिसयूज करता है, इट इज नॉट अ पोएट्स फॉल्ट। ये मतलब ये नहीं है कि जो पोएट ने लिखा है वो गलत है, कोई इंसान इसका मिसयूज करे तो इसमें पोएट की या जो लेखक होता है या कवि होता है उसकी गलती नहीं होती है। जस्ट लाइक अ वाइन कैन रिफ्रेश अ हेल्दी पर्सन, लाइक कि जब एक पर्सन जब वाइन पीता है तो वो रिफ्रेश हो जाता है, बट वो वाइन एक बीमार इंसान को और भी ज्यादा बीमार कर सकती है, हार्म कर सकती है। पोएट्री कैन अपलिफ्ट गुड पर्सन और बी मिस यूज बाय अ बैड वन। जब पोएट्री अच्छे इंसान के द्वारा यूज करी जाती है तो वो अच्छी चीज हो जाती है, बट जब उसको मिस यूज करा जाता है तो वो बुरी बन जाती है। इन फैक्ट मैनी ग्रेट पोएट्स इनकरेज वर्च्यू, ऑनर एंड जस्टिस। इनफैक्ट क्या होता है कि जो बहुत सारे जो ग्रेट पोएट्स है वो वर्च्यूस यानी अच्छे गुण, ऑनर को और जस्टिस को इनकरेज करते हैं। ट्रेजेडीज फॉर एग्जाम्पल शो द डाउनफॉल ऑफ इविल एंड रिवार्ड द गॉडनेस। तो देखिए जो ट्रेजेडी होती है वो क्या दिखाती है हमें कि जो बुरे लोगों का डाउनफॉल दिखाती है और जो अच्छे लोगों को रिवार्ड दिखाती है। पोएट्री मूव्स अवर हार्ट्स एंड मेक्स अस फील फॉर अदर्स। और जो पोएट्री होती है हमारे दिल को अलग करती है और हमें दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों को समझने में हेल्प करती है। दिस इमोशन पावर्स लीड्स टू मॉरल डेवलपमेंट। और जब हम दूसरे लोगों के लिए फील करते हैं तो उससे हमारे मॉरल डेवलपमेंट होती है। पॉइंट नंबर 6, पोएट्री इज अ बेटर देन फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री। तो हमारा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि जो पोएट्री है वो फिलोसॉफी और हिस्ट्री से बेहतर है। सिडनी कंपेयर पोएट्री टू फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री। तो सिडनी है वो फिलोसॉफी और हिस्ट्री को पोएट्री से कंपेयर करते हैं एंड आर्ग्यू दैट पोएट्री इज सुपीरियर टू बोथ। और वो कहते हैं कि आर्ग्यू करते हैं कि जो फिलोसॉफी और हिस्ट्री से जो हमारी पोएट्री है वो सुपीरियर है, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। फिलोसॉफी, तो वो आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि फिलोसॉफी टीचेस एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, कि जो फिलोसॉफी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को बताती है बट इट कैन नॉट मूव पीपल इमोशनली। बट जो वो हमारा फिलोसॉफी है वो लोगों को इमोशनली लोगों को मूव नहीं कर सकती। इट्स टेल्स यू व्हाट इज गुड बट डज नॉट इंस्पायर यू टू डू गुड। जो फिलोसॉफी है वो हमें बता सकती है कि क्या अच्छा है, बट वो हमें इंस्पायर नहीं कर सकती कि हमें अच्छा करना है। हिस्ट्री इज अबाउट व्हाट वाज। हिस्ट्री हमें दिखाती है क्या हुआ था, बट पोएट्री इज अबाउट व्हाट शुड बी। बट पोएट्री हमें समझाती है और कहती है कि क्या हमें होना चाहिए। हिस्ट्री इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर फैक्ट। जो हिस्ट्री होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है, तो कुछ फैक्ट के ऊपर ही लिमिटेड होती है। वाइल पोएट्री गिव्स जनरल ट्रूथ, जहां पर पोएट्री हमें जनरल ट्रूथ देती है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री माइट टेल अस अबाउट आवर ब्रेव सोल्जर। फॉर एग्जाम्पल की हिस्ट्री हमें हमारे ब्रेव सोल्जर्स होते थे, हमारे जो बहादुर सैनिक थे उनके बारे में बता सकती है। बट पोएट्री कैन डिस्क्राइब ब्रेवरी। बट जो पोएट्री होती है वो ब्रेवरी को ही दर्शा सकती है, इट्स सेल्फ ऑफ मैनी फॉर्म, यानी कि बहुत सारे तरीकों से हमें ब्रेवरी यानी कि हमारी जो बहादुरी होती है इंसानों की, वो बहुत सारे तरीकों से पोएट्री हमें डिस्क्राइब कर सकती है, मेकिंग इट मोर पावरफुल एंड टाइमलेस। और उसको यही जो इसकी खासियत है कि पोएट्री अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, उसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है, टाइमलेस बनाती है। किन से? फिलोसॉफी और हिस्ट्री से।
आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसकी नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसकी लिंक हमारी जो देखिए इसकी लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो प्लीज़ वहाँ जाके इसके लिंक से आप इसकी नोट्स ले सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन, द नोबल रोल ऑफ पोएट्री, सिडनी एंड्स हिज ऐसे बाय सेइंग पोएट्री इज नॉट अ जस्ट एंटरटेनमेंट। तो वो हम जो हमारे सिडनी है वो ऐसे का एंड करते हैं कि देखिए जो पोएट्री है वो एक एंटरटेनमेंट ही नहीं, इट इज़ अ पावरफुल मॉरल एंड आर्टिस्टिक फोर्स। ये कहते हैं कि जो पोएट्री है वो एक पावरफुल मॉरल है और आर्टिस्टिक फोर्स है। पोएट्स आर नॉट जस्ट स्टोरी टेलर्स, जो पोएट्स है वो एक स्टोरी कहने वाले लोग ही नहीं, दे आर एजुकेटर्स, इंस्पायर्स एंड गाइडेंस टू अ बेटर लाइफ। और वो लोग एजुकेटर्स है, इंस्पायर करते हैं और गाइड करते हैं अच्छी लाइफ को। ही इवन से दोज हु क्रिटिसाइज पोएट्री शुड बी कर्स टू रिमेन इन इग्नोरेंट। और देखिए वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जिन्होंने लोगों को देखिए वो कहते हैं कि जिन्होंने पोएट्री को जो क्रिटिसाइज किए थे वो कर्स में रहते हैं। देखिए इन शॉर्ट, सिडनी अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज अ बोल्ड एंड पैशनेट स्टेटमेंट दैट पोएट्री मैटर्स नॉट जस्ट फॉर फन बट इज मेकिंग अस बेटर ह्यूमन बीइंग। तो देखिए यहाँ पर पोएट्री की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप सजेस्ट कर सकते हैं, इस पे भी मैं वीडियो बनाने के ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच।